नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपर कट में। आज हम बात करेंगे कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप। भारतीय टीम की फील्डिंग की अगर बात की जाए तो एक समय ऐसा था कि भारतीय टीम जब रेट्रो जर्सी इंट्रोड्यूस हुई थी पहली बार, उस टाइम फील्डिंग और आज की फील्डिंग में ज़्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि उस दौर की फील्डिंग में लगभग कैचेस बहुत छूटा करते थे, रनआउट के चांसेस मिस होते थे, आसान सी फील्डिंग पर भी हम लोग बाउंड्री पर छोड़ दिया करते थे। लेकिन उसके बाद एक दौर आया, पूरी तरीके से भारतीय टीम की फील्डिंग इतनी अच्छी हो गई। रविंद्र जडेजा, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़, ऐसे तमाम से अच्छे फील्डर हुए। लेकिन फिर से भारतीय टीम में इतने अच्छे फील्डर होने के बाद भी लगातार कैचेस छूटना स्टार्ट हो गया है। कल की अगर बात की जाए, कल के मैच में जिस तरह से भारतीय टीम ने बटलर का कैच छोड़ा, जॉनी बेस्ट्रो का कैच छूटा, और उसका जहां कैच छूटे वहीं पे सारे मैच भी छूट गए। इनसे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट झारखंड से लाइव जुड़े हुए हैं मनोज यादव। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मनोज भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ईशान किशन का इंडियन टीम में डेब्यू। कितना अच्छा लगता है जब आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया एक लड़का इंडिया खेलता है। देखिए, झारखंड का कोई भी प्लेयर अगर भारत के लिए खेलता है तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि झारखंड जैसे छोटे से जगह से, छोटे से स्टेट से महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने बहुत बड़ा नाम झारखंड को दिया और इस क्रिकेट को दिया, भारत को दिया। और अभी ईशान किशन, वो भी उतने ही धमाकेदार प्लेयर हैं जो भारत के लिए खेले। और पहले ही मैच में जिस तरह की पारी उन्होंने, विस्फोटक पारी खेली, भारत को मैच जिताया। लेकिन साथ ही साथ ये भी लगता है कि दूसरे ही मैच में उनके बैटिंग क्रम को बदल दिया गया, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह होता है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है, हम सबों के लिए बहुत गर्व की बात है कि ईशान किशन और ऐसे कई टैलेंट हैं झारखंड में इसके बाद भी, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मनोज भाई, अगर देखा जाए फील्डिंग भारतीय टीम की, इंग्लैंड और भारत दोनों की अगर फील्डिंग देखी जाए, दोनों की फील्डिंग लगभग सेम है। वो भी आसान कैच छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग और बॉलिंग थोड़ी सी अपग्रेड हो रही है। वो अच्छा कर रहे हैं, वो मैच जीत रहे हैं, लेकिन फील्डिंग दोनों की लगभग बराबर है। और भारतीय टीम जिस तरह से कैच छोड़ रही है, आसान रनआउट मिस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भारतीय टीम पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और मैच फिर दूसरी तरफ चला जाता है। विशाल, आपने सही कहा। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भारत के जो गेंदबाज हैं, जो ब्रेक थ्रू भारत को मिलना चाहिए विकेट लेने के लिए, वो नहीं मिल पा रहा। और कभी अगर मौके आ भी रहे हैं तो फील्डर कैच छोड़ दे रहे हैं। तो एक कहते हैं कि सोने पर सुहागा। तो दिक्कत क्या है कि जो हमारे गेंदबाज हैं, जो ब्रेक थ्रू उनको देना चाहिए टीम को, क्योंकि अगर आप टी20 क्रिकेट में, जो कि छोटे फॉर्मेट का क्रिकेट है, इसमें अगर आप बैट्समैन को आउट नहीं करेंगे और दूसरी बात है कि आप फील्डिंग भी, कैचेस भी छोड़ेंगे, तो आपके लिए मैच जीत पाना, किसी भी स्कोर को डिफेंड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आज के दिन में इंटरनेशनल लेवल पर जब आप इस तरह की मैच, इंग्लैंड बहुत ही मजबूत टीम है, हमने देखा है कि वो ओडीआई में विश्व चैंपियन भी रहे हैं, तो उस टीम के साथ आप इस तरह की फील्डिंग करके, इस तरह की गेंदबाजी के साथ आप नहीं जीत पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अच्छी फील्डिंग तो करेंगे। फील्डिंग का तो कोई प्रश्न उठना नहीं चाहिए कि आप अच्छी कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी होनी ही पड़ेगी आपको आज के दिन में, वो एक कंपल्सन है। रहा बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी भारतीयों को इस तरह से करना पड़ेगा कि वो विकेट ले पाए। अगर आप विकेट नहीं ले पाएंगे तो टी20 जीत पाना संभव नहीं। बिल्कुल, विकेट जो बॉलिंग साइड है हमारी, उसमें फील्डिंग में अगर इंक्लूड कर ले, फील्डर्स का अगर थोड़ा साथ मिलता है बॉलर्स को, तो बॉलर्स फिर अलग वे में चले जाते हैं। बैट्समैन अगर रन कम भी देता है, लेकिन फील्डिंग अगर आप अच्छी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जीत सकते हैं मैच। बैटिंग की आपने बात की, ईशान किशन का ऑर्डर चेंज कर देना। पहले मैच जरूर 56 रन बनाए, लेकिन आप सीधे अगर किसी प्लेयर ने पहले टी20 मैच में 50 रन बना दिए हैं और आप एकदम उसका डाउन चेंज करके उसको कप्तान का डाउन दे देंगे, तो अपने आप प्रेशराइज हो जाएगा। और वही हुआ कल। विराट कोहली खेले जरूर अच्छा नंबर 4 पे आके, लेकिन नंबर 3 पे ईशान किशन का आना थोड़ा डाइसी लग रहा था, क्योंकि अगर ये ऊपर भेज देते और राहुल को नंबर 3 पे खिलाते तो बात अलग होती। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बैट्समैन जो कि अपना पहला मैच खेला, आप जानते हैं कि कोई भी प्लेयर हो, कितना भी बेहतरीन प्लेयर हो, आप उनसे बात करिए तो वो ये जरूर कहेंगे कि पहला मैच का जो नर्वसनेस होता है वो हर किसी के साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि एक मैच में उसने रन बना दिया, एक मैच में उसने अच्छा खेल दिया तो वो अभी 50 मैच पुराने हो गए, उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो गया, उनके नर्वसनेस नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें नहीं होती हैं। जब प्लेयर खेलने जाता है, अभी पहला मैच उसने खेला है और दूसरे ही मैच में आपने उसके बैटिंग क्रम को बदल दिया,
तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब प्लेयर एक अच्छा रन बनाता है, पहले मैच में अच्छा करता है, तो उसका माइंडसेट चेंज अच्छा होता है, बूस्टअप रहता है। लेकिन जब आप उसको बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हो तो डेफिनेटली उसके दिमाग में भी अलग से बातें आने लगेंगी, और ये कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट करेगा। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप खेलते हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप हर चीज, हर सिचुएशंस में आप बढ़िया करें, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बैटिंग क्रम को बदलने का कारण समझ में नहीं आया, और कोहली के भी 4 नंबर जाने का कारण समझ में नहीं आया। और जब आप वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर रहे हो और लगातार इतने ज़्यादा चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में तो ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब कल जब जो मैच होना है उसमें भी एक आध चेंजेस मुझे लग रहे हैं। नवदीप सैनी आ सकते हैं टीम में, क्योंकि भारतीय टीम में कोई ऐसा बॉलर नहीं है, एक्सपीरियंस है भुवनेश्वर कुमार के पास लेकिन स्पीड नहीं है। नवदीप सैनी को इस टीम में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जॉर्फर आर्चर, मार्क वुड पूरा रोल अदा करते हैं मीडियम पेस होने का। वो बाउंसर मारते हैं, यॉर्कर मारते हैं, कहीं ना कहीं जो शुरुआती विकेट दिला देते हैं उससे फायदा मिलता है इंग्लैंड को। जरूर। देखिए, आप अगर जिस तरह से टेस्ट मैच के विकेट्स थे, T20 का विकेट्स ऐसा नहीं होने वाला। T20 के विकेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इस पर गेंद तेज जाती हैं, उछाल है, क्योंकि आप ब्लैक सॉयल एंड रेड सॉयल दोनों तरह के विकेट्स हर जगह पर बने हैं। तो जिस तरह से विकेट आपको टेस्ट मैचेस में मिले थे वैसे विकेट नहीं मिलने वाले। तो ऐसे में आपके पास जो गेंदबाज हैं उनका जो चयन है, उनका जो सिलेक्शन है, क्योंकि भारत के पास काफी गेंदबाज हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, लेकिन T20 में विकेट के हिसाब से अपोनेंट्स के को ध्यान में रखते हुए आपको उनका चयन बेहतरीन करना पड़ेगा, और ध्यान इस बात का रहना पड़ेगा कि चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, बैट्समैन में आपके पास टॉप में अच्छे स्ट्राइकर होने चाहिए। विद द सेम टाइम बॉलिंग में भी आपके जो बॉलर्स हैं वो विकेट लेने वाले विकेट टेकर आपके बॉलर चाहिए आपको, तभी जाकर आप मैच जीत पाएंगे T20 का। अन्यथा T20 के मैच जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। और 3 मैच हम लोगों ने खेल लिया, और तीनों मैच के आपका अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग का जो क्रम है तीनों मैच में बदल दिया गया। तो आप हर मैच में अगर ओपनिंग के क्रम को बदलेंगे, जो कि आपका मुख्य स्तंभ है, तो फिर बहुत दिक्कत है कि आपके बाकी बैटिंग ऑर्डर को सेटल हो पाना। बिल्कुल, फिर वो सेटल नहीं हो पाता। एक कोई ओपनर है उसे आप वन डाउन करा दे रहे हैं, भले वो कह रहा है कि मैं किसी भी ऑर्डर में खेलने को तैयार हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है सबके ऊपर कि एकदम से कप्तान का डाउन मिल जाएगा मुझे। कप्तान किसी भी डाउन में आए, लेकिन वो कप्तान का जो डाउन होता है वो अलग। एकदम से नंबर 6 पे धोनी आते थे, वो नंबर 4 पे वर्ल्ड कप में आ गए तो उन्होंने उस चीज़ को कर दिया। युवराज नंबर 6 पे काफ़ी सालों से खेले, लेकिन विराट कोहली इस टाइम चेंज करना, जब टीम का टॉप ऑर्डर हमेशा दिक्कत देता है, ओपनर हमारे नहीं चल रहे हैं। राहुल, कल जैसे कहा भी उन्होंने मैच के बाद विराट कोहली ने कि राहुल और रोहित शर्मा ही हमारे लिए ठीक है, एक आध मैच होते हैं बुरे, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों ही ओपन करेंगे। तो उन्होंने अपनी बात साफ कर दी कि राहुल टीम में रहेंगे। मुझे लगता है कल के मैच में राहुल तेवतिया को भी मौका दे सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर की जगह। मनोज भाई, देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि KL राहुल की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें, दोनों विश्व के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, माने जाने वाले बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं यह भी बात मानता हूं कि क्रिकेट में हर किसी के लिए हर रोज एक समान नहीं होता है, दिन अच्छे बुरे होते हैं, और ये हर किसी के साथ होता है। हम लोगों ने ऋषभ पंत के साथ भी देखा है, लेकिन इसके बाद इसी ऋषभ पंत को हम लोगों ने 2 सीरीज में भी रन करते हुए देखा है। तो हर बल्लेबाज के साथ ये होता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हर कोई विराट कोहली नहीं हो सकता। विराट कोहली 4 नंबर पर आकर एडजस्ट कर सकते हैं, 3 नंबर पर एडजस्ट कर सकते हैं, हो सकता है ओपनिंग में एडजस्ट कर जाएं, 5 नंबर पर चले जाएं, लेकिन यही चीज आप आशा करेंगे कि आपको एक मैच खेले हुए बल्लेबाज भी करें, और या कोई और बल्लेबाज भी वही उसी रोल में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है। इसलिए बैटिंग ऑर्डर को जब आप चेंज करते हो तो बहुत सोच समझ कर इसको चेंज करना चाहिए, और उचित मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए किसी एक स्थान पर जहां वो परफॉर्म कर रहा हो। साथ ही साथ जहां तक कि नए किसी को जी बिल्कुल आऊंगा आपके पास मनोज जी। जिस तरह से अगर बात की जाए, राहुल तेवतिया एक ऑलराउंडर के रूप में है, हिटर के तौर पे भी जाने जाते हैं, शानदार लेग ब्रेक है, इन सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद।
कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपर कट। हम लोग बात कर रहे थे कल होने वाले चौथे टी20 मैच में, जहां पर विराट की सेना को वापसी करनी होगी। विराट कोहली ने कल 73 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उन पर भारी पड़ा जॉनी बेस्टो की वो पारी, जिसके बाद इंडियन टीम मैच हार गई। कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी कमियां रही, जिसकी वजह से भारतीय टीम को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। और बात की जाए अगर जिस तरह से इंग्लैंड के ओपनर खेल रहे हैं, वो 40 से 45 रन का एक साझेदारी दे जाते हैं मनोज भाई। उसके बाद अगर भारतीय ओपनर्स की बात की जाए तो पहले ही ओवर में लगता है कि बस अब विराट कोहली अगले दूसरे ओवर में या ईशान किशन कोई नंबर 3 का प्लेयर दिख जाएगा। तो जो ओपनिंग होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। सही बात है। जिस तरह के स्टैंड की हम लोगों को जरूरत है, ओपनर से जिस तरह की अपेक्षाएं हम लोग रखते हैं, और खास करके हमारे ओपनर अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये इस तरह के ओपनर हैं, इस तरह के बैट्समैन रहे हैं कि विश्व में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया है। लेकिन लास्ट 3 मैचों में जिस तरह की अपेक्षाएं इनसे हैं, वैसी बल्लेबाजी ये लोग नहीं कर पाए हैं, और इनके आउट होने से एक बहुत ही बड़ा दबाव टीम के ऊपर पड़ता है, जिसका की प्रभाव दिखा है। और ये एक बड़ा कारण है कि किसी भी क्रिकेट मैच को जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ओपनर बॉलर, आपके ओपनर बैट्समैन, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण स्लॉट्स हैं जहां पर कि आपको सॉलिड होना ही पड़ेगा। अगर यहां पर आपकी थोड़ी भी ढिलाई होती है तो T20 जैसा मैच, जो कि 1 ओवर 2 ओवर में पूरे मैच का ये टेम्पो चेंज हो जाता है, तो उसमें उसको सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत मुश्किल होता है जब आपके गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को अगर हटा दें, शार्दुल ठाकुर की बात करें तो पहली ओवर की आखिरी गेंद से बचने निकलने चले जाते हैं। वो जहां 1-2 चौके पड़े तो शार्दुल ठाकुर का एक अच्छा सा स्टेप होता है कि लेग कटर स्टार्ट कर देते हैं। वो विकेट लेने नहीं जाते हैं, वो रनों को बचाने में चले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक बॉलर ने तो हथियार डाल ही दिया। अगर बॉलर विकेट लेने नहीं जाएगा तो फिर जाहिर सी बात उसकी बॉलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो भी हमारे बॉलर भी जब खेलते हैं किसी मैच में, तो टीम उससे क्या चाहती है, ये प्लानिंग का एक हिस्सा होता है कि इस बॉलर से हमें क्या चाहिए। और जब आपके जैसे यजुवेंद्र चहल हैं या वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, तो कौन सा आपका स्ट्राइक बॉलर होगा, वो किस तरह से बॉलिंग करेगा, कौन सा आपका ऐसा बॉलर होगा जो कि आपको स्कोर को रोकने का काम करेगा। तो ये सभी चीजें टीम प्लानिंग का विषय होती है। लेकिन अगर उसमें कोई एक फेल होने लगता है और आप दूसरे से जब वो आशा करने लगते हैं, तो पूरा आपकी प्लानिंग फेल कर जाती है। और शार्दुल ठाकुर भी उसी तरह से, अगर आप देखें कि शार्दुल ठाकुर को का जो रोल है टीम में, जिस रोल के लिए वो हैं टीम में, क्या वो रोल उन्होंने अदा किया कि नहीं किया, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी लगती है। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब आप विकेट नहीं ले पाएंगे, अपोनेंट का कैच छोड़ेंगे, तो फिर आपके कोई भी बॉलर रहें, वो हमेशा दिक्कत में रहेंगे। वो बॉलर, गेंदबाज हमेशा प्रेशर में रहेंगे। और गेंदबाजी प्रेशर में इसलिए आती क्योंकि पहले मैच में रन नहीं दिए, दूसरे मैच में शानदार बैटिंग हो गई, तीसरे मैच की अगर बात की जाए तो रन भी उतने बने, हमारे बल्लेबाज फेल रहे। और उनके पास बॉलिंग तो हमारी हर बार एक्सपोज हुई है, हर बार बॉलर तो हमारे हर बार, पहले मैच में भी एक्सपोज हुए, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में भी, चौथे मैच में कुछ बदलाव करने होंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी। भुवनेश्वर कुमार को एक तेज साथी देना होगा मनोज भाई। डेफिनेटली, देखिए बॉलिंग में जो पैनापन होना चाहिए उसकी कमी है, और ये दिखता है कि भारतीय गेंदबाजों की जो कॉम्बिनेशन है इसमें पैनापन कम है। आपको किसी न किसी नए गेंदबाजों को मौका देना पड़ेगा, जिससे कि ये पैनापन बरकरार रह सके और साथ ही साथ आप विकेट ले पाएं। जहां तक कि आप देखिए उनके जोफ्रा आर्चर हैं, बाकी अभी जो गेंदबाज हैं वो जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले 4 ओवर में आपके 3 बैट्समैन बाहर चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही ये चुनौती होगा कि चौथे मैच में आप फास्ट बॉलिंग किनके कंधों पर डालेंगे, जिससे कि एक पैनापन बना रहे, एजिलिटी बने रहे, एनर्जी बने रहे। तो ये सभी चीज ध्यान रखना पड़ेगा इन लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी मजबूत है। आपके पास सिराज भी हैं, नवदीप सैनी भी हैं,
इनको भी ले सकते हैं और स्प्रिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ बदलाव करने चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर को काफ़ी दिनों से हम लोग टीम में देख रहे हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जगह राहुल तेवतिया को भी हम लोग को देखना चाहिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आकाश प्रोग्राम अपर कट। हम लोग बात कर रहे थे कुछ चेंजमेंट होने होंगे भारतीय टीम में चौथे T20 में, अगर उन्हें सीरीज में बने रहना है तो वो चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट में मीडियम पेसर हो या स्पिनर्स, कहीं ना कहीं ऑलराउंडर का जो भूमिका निभा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, एक बार राहुल तेवतिया को भी मौका देना चाहिए। मनोज भाई। जी, आपने जैसा कहा, डेफिनेटली तेवतिया को भी आप मौका दे सकते हैं। तेवतिया एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर भी हैं, गेंदबाजी में भी वो भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो इनके लिए भी एक नई शुरुआत होगी इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनको उचित मौका मिलना चाहिए और उनके टीम की बैकिंग उनके साथ होनी चाहिए, कप्तान का सपोर्ट उनके साथ होना चाहिए और कॉन्फिडेंस अगर हम देंगे एक युवा खिलाड़ी को तो डेफिनेटली वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि ईशान किशन ने करके दिखाया, आपको परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो ये भरोसा कप्तान को उनके ऊपर बनाना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि नवदीप सैनी आपको हैं, सिराज हैं, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की है पिछले 2 टेस्ट सीरीज में भी, तो उनकी जगह बनती है भारतीय टीम में। आप उनको मौका डेफिनेटली दे सकते हैं और अगर ये 2-1 से आप ऑलरेडी सीरीज में पीछे हैं और अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आप ज्यादा कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट करें, तो इनको मौका देके ये दोनों मैच आपको जीतने पड़ेंगे और जीतने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ा ये भी है कि देखा जाए कि जिस तरह से वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में लगातार भारतीय टीम 2007 के बाद से थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। कई बार लीग स्टेज से बाहर हुए, कई बार सेमीफाइनल फाइनल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जीत नहीं रहे। उसका कारण है कोई ऐसा प्लेयर चोटिल हो जाता है वर्ल्ड कप में जिसका हम लोग को सब्स्टिट्यूट मिलता नहीं। लेकिन आज के दौर में भारतीय टीम के पास कई प्लेयर्स हैं जो एक का सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं। तो आपको राहुल तेवतिया को भी चेक कर लेना चाहिए और आपको नवदीप सैनी को भी चेक कर लेना चाहिए। शमी अहमद, बुमराह अभी टीम में नहीं है, तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को पूरा देख लें कि कैसे वो खेल सकती है। वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, ये तो जोड़ी आपने बना ली है। आपको कुलदीप को भी टीम में रख के कुलदीप को भी चेक कर लेना चाहिए कि अभी हमारे अगर मेन बॉलर्स नहीं है तो इन सबको चेक कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है टीम इंडिया में। देखिए, वर्ल्ड कप के पहले ये आपके पास अपॉर्चुनिटी तो जरूर है कि आप अपने जितने भी युवा खिलाड़ी हैं उनको आप इतना मौका जरूर दें जिससे कि आपको ये अंदाजा हो सके कि वर्ल्ड कप के लिए किस तरह की टीम आपकी बेहतरीन होगी और बैकअप भी आपके पास अच्छे होने चाहिए। तो क्योंकि इंजरीज भी आते रहती हैं, तो ये सभी चीज को ध्यान में रख के डेफिनेटली आपको नए खिलाड़ियों को मौका देना पड़ेगा। आपके जो तेज गेंदबाज हैं, आपके जो स्पिनर्स हैं, बैटिंग क्रम का जो भी आपने तय सोचा है कि कौन से बल्लेबाज आपके लिए राइट फिट करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में बाकी टीमें भी जो आएंगी बहुत तैयारी के साथ आएंगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टीम की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है और उसके आधार पर आपकी टीम को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा और उस तरह के डिफरेंस जो कॉम्बिनेशन है आपके बॉलिंग के या बैटिंग के, उसमें एक विविधता आपको रखनी पड़ेगी। तो ये सभी चीजें ध्यान रखकर ही आपको आगे का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि विराट कोहली को अभी ज़्यादा समय नहीं है। अगर एकदम से वर्ल्ड कप में भी 4 नए प्लेयर आ जाएंगे तो भी दिक्कत है। सूर्य कुमार यादव पहली मैच में जो डेब्यू किया उन्होंने, उस मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई, उसके बाद वो टीम से बाहर हो गए, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। ऐसे भी आप किसी प्लेयर को, या अगर इसका इंग्लैंड जाना है आपको, वहाँ T20 नहीं है और भारत में ही T20 मैच होना है, तो जो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको, उनमें से एक आध प्लेयर जो आप जिनके टीम में लाएं, इनको खिलाएं और इन्हें देखें कि आपकी बेंच में कितनी मजबूती है या इस पर भी और काम करना है। नहीं, देखिए, जहां तक आपने विशाल जी सूर्य कुमार यादव की बात की, तो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो क्यों नहीं चुने गए, ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। क्यों नहीं उनका सिलेक्शन हुआ? अभी भी उनको एक मैच खिलाया गया, उनकी बल्लेबाजी नहीं आई, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया, तो उनको खिलाया क्यों गया ये समझ में नहीं आया। अगर नहीं खिलाया तो ड्रॉप क्यों कर दिया गया ये भी समझ में नहीं आया।
आपने बैटिंग क्रम क्यों बदल दिया, ये भी समझ में नहीं आया। तो बहुत से ऐसे डिसीजन हैं जिसका कि दर्शक जो है वो चाहते हैं कि उसका सही जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए उसके पीछे। तो ये बातें समझ में नहीं आ रही और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सूर्य कुमार यादव को जब आप जब इनको हमारे जो ओपनर केएल राहुल तो जब आप टीम से बाहर रख सकते हैं, लेफ्ट हैंडर हमारा धवन जैसे प्लेयर जब आपके टीम से बाहर बैठ सकते हैं, तो रोहित भी एक मैच बैठ सकते हैं। आप सूर्य कुमार यादव को आप मौका तो देते कम से कम खेलने का, लेकिन आपने वो नहीं किया और आपने बैटिंग क्रम चेंज कर दिया, खुद 4 नंबर पर चले आए। जो बंदा पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया उसको 3 नंबर पे भेज दिया। तो ये समझ के बाहर है कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं, अचीव क्या करना चाह रहे हैं। और सीरीज अगर आप हारते हैं तो कहीं ना कहीं टीम का मनोबल तो नीचे जाता ही जाता है, और टीम का मनोबल भी जाएगा और साथ ही साथ वर्ल्ड कप की तैयारियों पर भी एक झटका लगेगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम में मैच चल रहा है, जो सीरीज चल रही है, उसमें कहीं इंग्लैंड भारी पड़ता नजर आ रहा है भारतीय टीम पर पूरी तरह से। फिलहाल यह वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपरकट में हम लोग बात कर रहे थे कि जो फैसले टीम इंडिया में हो रहे हैं वो टीम इंडिया के हित में हो ही नहीं रहे हैं। फैसले जरूर कप्तान और कोच ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भारतीय टीम को हार से चुकाना पड़ रहा है। मनोज भाई, कल जब पूछा गया कप्तान कोहली से कि केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या अगले मैच में वो ड्रॉप होंगे, उन्होंने कहा वो एक चैलेंजर प्लेयर है, वो चैलेंज लेते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनको टीम की बैकिंग है। क्या सूर्य कुमार यादव को इतना बैक नहीं करना चाहिए कि नहीं आप परफॉर्म करेंगे, मुझे आप पे भरोसा, आप एक मैच और खेलिए? ये एकदम से एक मैच में फील्डिंग करा के बाहर कर देना जर्सी पहनने के लिए तो नहीं आया है ना वो लड़का। विशाल जी आपने सही बात ये कहा कि देखिए मेरा मानना है केएल राहुल अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और टीम का उन पे भरोसा है, साथ ही साथ कप्तान भी उनको बैकिंग करते हैं, तो करें, अच्छी बात है। और उनके बैकिंग करने से एक अच्छा प्लेयर अगर खराब फॉर्म में भी है तो बेहतर कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये T20 जो मैचेस हैं ये युवाओं का खेल है, और रोहित शर्मा को आज के दिन में आप किसी भी तरह से युवा नहीं कह सकते। डेफिनेटली भारत के लिए वो एसेट्स हैं, विश्व के किसी भी बॉलर की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में वर्ल्ड कप से पहले सूर्य कुमार यादव को के ऊपर भी आपको भरोसा दिखाना चाहिए और उनको भी उचित मौका देना चाहिए। टीम से बाहर करने के पहले किसी को अगर आप उचित मौका नहीं देते हैं तो आपके जो डिसीजंस हैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। साथ ही साथ वो जो युवा खिलाड़ी है और जो युवा खिलाड़ी अभी लाइन में खड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने क्षमताओं पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और ये एक गलत संकेत देता है युवाओं के लिए। बिल्कुल, युवाओं के लिए गलत संदेश भी आता है और एक उनका थोड़ा मनोबल भी डाउन होता है। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने एक साथ डेब्यू किया, अगले मैच में सूर्य कुमार यादव बाहर हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं करते। इतने आईपीएल में झोले भर भर के रन बनाए, डोमेस्टिक सर्किट में रन बनाए, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जब दूसरे देशों ने कह दिया, स्कॉट स्टाइलिस ने कहा कि मैं तो न्यूजीलैंड से अगर मुझे मौका मिले तो मैं सूर्य कुमार यादव को खिला सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हेडन ने कहा कि मैं अगर ऑस्ट्रेलिया का चीफ सेलेक्टर होता तो मैं सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में लेता। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की प्रतिभा को सबने माना, लेकिन भारतीय टीम ने उसको एक मैच खिलाकर, फील्डिंग कराकर, कप्तान कोहली और रवि शास्त्री ने उन्हें डगआउट में बैठाना उचित समझा। ऐसा होता है कि कई प्लेयर इसी अंदर बाहर के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है उस समय अगर आप उसको मौका नहीं देंगे और जब वो फॉर्म में नहीं होगा तब उसको आप खिला देंगे और आशा करेंगे कि वो अच्छा करे और उसके बाद टीम में अपनी जगह बना पाए, ऐसा होता नहीं। क्रिकेट इतना आसान नहीं है, उस लेवल पर इतना ईजी नहीं होता बाहर बैठकर कुछ भी कहना। इसी तरह सूर्य कुमार यादव अभी अपने प्राइम फॉर्म में हैं, उम्र उनकी एकदम सही है, हर तरह से परफेक्ट है, तो ऐसे समय में अगर उनको आप नहीं खिलाएंगे, बिना खिलाए मैच से बाहर कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल हिल गया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत के लिए तो छोड़िए, वो अपने राज्य के लिए भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे।
तो एक एक बड़ा जो टैलेंट है वो टैलेंट हम लोग खो देंगे, क्योंकि ये टैलेंट अगर हमारे राज्य स्तर पर, हमारे आईपीएल में, हमारे कंट्री के लिए अगर लंबा खेलता है तो इसके साथ साथ बहुत से युवा भी आगे आने का उनको मौका मिलेगा। तो इस तरह से एक टैलेंट को खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ऐसे तो कई प्लेयर हैं जिनके आप नाम गिन सकते हैं जो इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं घरेलू सर्किट पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टीम इंडिया में आने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने स्टेट बदल बदल के खेला, लेकिन कहीं ना कहीं वही होता है कि उनका मनोबल अब टूट चुका है। अब वो रुक ही नहीं करते इंडियन टीम में, तो अब वो डोमेस्टिक सर्किट में ही जो खेल रहे हैं वही खेलना चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म किया, सैयद मुश्ताक अली में भी अच्छा परफॉर्म किया, विजय हजारे में जितने मैच खेले मुंबई की तरफ से उसमें अच्छा परफॉर्म किया। वही हाल ईशान किशन का था कि लगातार आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे, दोनों लोग को टीम में साथ में चुना गया। लेकिन कुछ फैसले ईशान किशन इसलिए कि उन्होंने पहले मैच में परफॉर्म किया था इसलिए वो भी टीम में थे, वरना अगर वो परफॉर्म ना करते तो शायद अगले मैच में वो भी बाहर होते हैं। देखिए, ये विशाल जी, मेरा ऐसा मानना है कि कंपटीशन तो जरूर है भारतीय टीम में। आज के दिन में बहुत ऐसे प्लेयर भारत में आज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उनको भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। और अभी भी बहुत से ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको भारत की टीम में कभी ना कभी मौका मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि आप एक नए युवा प्लेयर को तब मौका दें जब वो अपने प्राइम पर हो, जब वो अपने परफॉर्मेंस के टॉप पर हो। तब अगर उसको मौका मिलेगा तो वो लंबा खेल सकता है, वो बेहतर खेल सकता है। और अगर उस समय में उनके साथ कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। काफी दबाव के साथ वो अगर क्रिकेट खेलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और जहां तक कि कप्तान है, हर प्लेयर चाहता है कि कप्तान के इच्छा के अनुरूप वो खेले, कप्तान को वो हमेशा सेटिस्फाई कर सके अपने परफॉर्मेंस से, और कप्तान की जो नीड है, टीम की जो नीड है, उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पाए, ये हर प्लेयर चाहता है। तो इसलिए कप्तान का कॉन्फिडेंस, टीम का बैकअप उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है कप्तान का साथ मिलना और कोच का साथ मिलना। सब पूरी टीम का एक दूसरे को जब साथ मिलता है तभी टीम जीती है। फिलहाल के न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे इंडिया टीम कल हार के साथ 2-1 से सीरीज में पीछे हो गई है और कल का मैच उसका सीरीज में बने रहने के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। और देखना होगा क्या कप्तान कोहली टीम में कुछ बदलाव करते हैं, क्या मीडियम पेसर नवदीप सैनी को मौका मिलेगा या ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को भी टीम में खिलाया जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।